भक्ति करता छूटे मारु प्राण, योगी वो मांगू रे जन्मो जन्म तारो साथ, योगी वो मांगू रे। तारु मुखरु मनोहर जोया करूं, रात दाड़ो भजन तारू बोल्या करूं। रहे अंत समय तारु ध्यान, योगी हेबु मांगू रे। मारी आशा निराशा कर सो नहीं, मारा बगो नैया धर सो नहीं। श्वासो श्वासे रटूं तारु नाम, योगी वो मांगू रे। मारा पाप नितापते बाली विधा, प्रगट प्रभु निसेवा जोड़ी दिधा। आपो अक्षर धाम सुख, योगी वो मांगू रे। एकादशी की बहुत बहुत बधाई, अपना एकादशी की बहुत बहुत बधाई आप सबको। संध्या बेला में संध्या आरती के पश्चात कुछ पल भगवान का धुन भजन करने का अवसर मिला है, कथा श्रवण का अवसर मिला है। आज एकादशी है और अब उत्तम धाम से लगभग 1-1.25 महीने के लिए विचरण पे कुछ ही दिन में, हफ्ते में या 2-4 दिन में जैसे ही बनता है, हफ्ते तक में निकलना है। तब तक जो सेवा है वो विशेष करने का प्रयास है, क्योंकि सफ़र में होंगे तो वहाँ पर वोल्टेज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, लाइट की प्रॉब्लम रहती है। दूर दराज देहाती इलाका में भी जाना पड़ता है। रोज़ सेवा में हाजिर जो लाइव होता है वो नहीं हो पाएंगे, यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए लाइव तो थोड़ा बहुत होते रहेंगे, जिससे पता लगता रहेगा आप सबको भी ठाकुर जी कहाँ कहाँ विचरण करते हैं। तो आज एकादशी और कल हमारे दादा गुरु योगी जी महाराज की जयंती है, तो इसलिए प्रातः समय से योगी जी महाराज का हम दर्शन कर रहे हैं। प्रातः कथा में भी आपने योगी जी महाराज का अद्भुत कथा सुनी थी, कैसे योगी जी महाराज के योग में जो है बीनू भाई आए और महंत स्वामी जी महाराज बने। किस प्रकार मनी भाई का पुत्र बीनू भाई आपने देखा कि कितने शरारती थे। ठाकुर जी की मूर्ति को उन्होंने कंकड़ भी फेंका था, ये सब आपने देखा। इसलिए यहाँ देखा कि योगी जी महाराज कितने क्षमाशील थे। शांति मिली पापा के व्यवहार से और महंत स्वामी जी महाराज के रूप में दर्शन दिए, जो आज विश्व वंदनीय हैं और आप सब दर्शन करते हैं। तो आइए, जो आज जो एकादशी है इसके ऊपर हम योगी जी महाराज की कल जयंती है, उन्हीं के जीवन में प्रवेश करेंगे और उन्हीं के प्रसंगों से हम सब एकादशी का पुण्य अर्जित करेंगे। एकादशी के दिन का जो कथा है, उस दिन हम ऐसे दिव्य महापुरुष के व्यवहार को जो है सीखेंगे, समझेंगे, किस प्रकार इन्होंने व्यवहार किया। एक बात तो समझ में आती है, देखते हैं कि यदि हमें ज्ञान न हो तो केवल यदि हम माला लेके बैठते हैं
तो ये समझ में आता है कि ये माला शांति के लिए है, मन की शांति के लिए है, आशीर्वाद पाने के लिए है, साधना करने के लिए है। किंतु यदि हमें महापुरुष ना मिले, सत्पुरुष ना मिले, मार्गदर्शन ना मिले, तो माला करते करते भी हमारा मन का मैल नहीं धुलता है, मन को शांति नहीं मिलती है, अच्छा विचार नहीं मिलता है, अहंकार आ जाता है। सही जीवन में जिस प्रकार तप होना चाहिए वो सब नहीं होता है। किंतु जैसे कि प्रातः की कथा में आपने योगी जी महाराज का अद्भुत प्रताप का दर्शन किया, अद्भुत। लगभग प्रातः की कथा 1-1.25 घंटा की थी और आप सब ने उसका विशेष लाभ भी आपने देखा होगा। कईयों ने, यदि आपने श्रवण किए होंगे तो अपने आप आपको पता लग गया होगा, समझ में आता है कि जब आप सच्चे दिल से प्रभु का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, आप लगन से लगे रहते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ योगी जी महाराज को अद्भुत सफलता मिला देखने को आया। योगी जी महाराज ने जिस सेवक को प्यार दिया, दुलार दिया, और वो अपना फ्यूचर नहीं जानते थे, किंतु योगी जी महाराज को मालूम था। योगी जी महाराज ने उनको गलतियों पे पर्दा डाला, उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें अवसर दिया, भगवान का भजन किया, प्रार्थना करी। तो क्या देखने को मिला कि सारे युवक जो है वो योगी जी महाराज के लिए काफ़ी तो संत बने और काफ़ी संतों के साथ अपना जीवन यापन किए और अद्भुत उनके जीवन में प्रगति दिखी। अद्भुत पूरे विश्व वंदनीय कार्य की, विश्व के लोग वंदन करें ऐसा कार्य योगी जी महाराज के सानिध्य से हुआ। तो यहाँ पर क्या दिखा, योगी जी महाराज एक सच्चे संत हैं, महापुरुष हैं, योगी जी महाराज एक सच्चे साधु हैं। योगी जी महाराज का व्यवहार बहुत ही सौम्य है, बहुत ही कुशल व्यवहार है, बहुत सराहनीय है, सब लोगों को भाने वाला है, मित व्यवहार है। योगी जी महाराज का जीवन चरित्र से, योगी जी महाराज के व्यवहार से, जो मेरे दादा गुरु हैं, मैं अपने दादा गुरु की कथा सुना रहा हूँ आपको। मैं अपने दादा गुरु को, मेरे दादाजी, जैसे आपके दादाजी होते हैं ना, आप दादाजी की बात सुनते हैं, करते हैं, ऐसे ही मेरे दादाजी, जिन्होंने मेरे दादा गुरु जी ने किस प्रकार, कितना अद्भुत जो है उन्होंने प्रताप का दर्शन कराया, ये सब हमने देखा कि उन्होंने कितने संत दिए, कितने भक्त दिए। तो इसलिए आप देखिए, आप दादा गुरु का जीवन का दर्शन करिए, कितने महान संतों का उन्होंने योग कराया है। और वो संत लोग बिल्कुल संत के दीक्षा से पहले, साधु की दीक्षा से पहले और ऐसे महान संतों के पास रहने से पहले ये दर्शन कराया जाता है कि वो बहुत विचलित है, वो बहुत परेशान है। दिखाया जाता है कि वो बहुत नास्तिक भी है, बहुत दुष्ट भी है। और जैसे कि यहाँ भी आप देखेंगे कि सभा में जो सत्संग अच्छी तरह से जो नहीं समझ पाए हैं, स्त्री पुरुष अपने बाल बच्चों को अपने परवरिश नहीं ठीक से करते, उनके पीछे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके बाल बच्चे आते हैं, कितना तूफान मचाते हैं आप देखिए। किंतु जो सत्संग की मर्यादा है, संत हैं, भक्त हैं, वो अपना कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि यही सफ़र चलते चलते उनमें से कईयों को परिवर्तन भी होता है, कईयों का, और सत्संग की महिमा भी बढ़ती है। हाँ, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो अपने पौधे को, अपने बाल गोपाल को, अपने संतान को, जैसा उनको अपने संतान को मार्गदर्शन देना चाहिए, वो नहीं देने के कारण वो बहुत तकलीफ होता है उनको। किंतु सत्संग फिर भी बहुत रक्षा करती। सत्संग ना मिलते तो बच्चे कितने गलत काम करता, कितने उत्पात मचाता, क्या क्या नहीं करता। तो ऐसे ही मेरे दादा गुरु का जीवन हमें बहुत ही शांति देती, बहुत ही आनंद देता है। मैं आप सबके साथ अपने दादा गुरु का ये प्रसंगों के माध्यम से बीच बीच में आप सबको विचार भी देता रहूँगा। और एकादशी बीच बीच में आपको एकादशी की भी
महिमा कहता रहूँगा, एकादशी की बात भी करूँगा। एकादशी आपको कई बार इसकी कथा अच्छी तरह से वचनामृत के माध्यम से भी सुनाए हैं। प्राचीन समय की बात है कि एकादशी की महिमा इस तरह से बनी, एकादशी की उत्पत्ति इस तरह से हुई है कि भगवान जो है नारायण विष्णु 10 इंद्रियां और 11वां मन को बाहर करके अलग करके विश्राम कर रहे हैं, तो आराम कर रहे हैं। 10 इंद्रियां और 11वां मन को बाहर करने का मतलब है, उससे परे होने का मतलब है शुद्ध बुद्ध नहीं रखना, देह का भान नहीं रहना, व्यवहार का चिंता नहीं रहना, कुछ भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई उन सब से मतलब नहीं रहना। 10 इंद्रियां और 11वां मन, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम अपने निज स्वरूप में, घोर निद्रा में, अगाध निद्रा में, उस ध्यान में। तो परमात्मा विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और भगवान से बैर रखने वाले ऐसे मूढ़ दानव नाम का राक्षस, नारी जंग का पुत्र मूढ़ दानव, नारी जंग का पुत्र मूढ़ दानव राक्षस जो है वो भगवान का वध करने के लिए आया। आज तो बदला ले लेना है, क्योंकि इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं लगेगा, क्योंकि 10 इंद्रियों और 11वां मन को परे करके वो विश्राम कर रहे हैं। आज अपनी बदला ले लेंगे, सभी पूर्वजों को इन्होंने कष्ट दिया, आज हम इनको मार देंगे। ऐसे बहुत गलत आशय के साथ वो आता है भगवान के ऊपर वार करने के लिए, भगवान की निद्रा को भंग करने के लिए, कष्ट देने के लिए। तो आप उस समय जो है भगवान की 10 इंद्रियां और 11वां मन में से एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति होती है। वो बहुत ही रूपवती होती है, बहुत ही सुंदर होती है, और मूढ़ दानव राक्षस जो उसमें मोहित हो जाता है उनके रूप में, और उन्हें प्रस्ताव रखता है कि तुम मुझसे विवाह कर। कन्या उनके सामने बात रखती है, मेरा ऐसा संकल्प है कि जो मुझको युद्ध में जीत लेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो इस प्रकार कन्या और मूढ़ दानव राक्षस में बहुत महासंग्राम युद्ध होता है। परिणाम में कन्या जो है खड़ग से, अपनी अस्त्र से वो मूढ़ दानव का सर का छेद कर देता है, वध कर देता है, राक्षस का वध कर देता है, और उनकी विजयी होती है। जैसे ही उनकी विजयी होती है, राक्षस वध होता है, तो देवता सब दुंदुभी बजाते हैं, शंखनाद होता है, आकाश में पुष्पवृष्टि आकाश से होती है, जय जयकार होता है, और भगवान भी जागृत होते हैं, और भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कन्या को भगवान बहुत ही प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं कि हे देवी, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हमने तुम्हें आह्वान भी नहीं किया, किंतु फिर भी तुमने हमारी सेवा करी। हम जो आराम फरमा रहे थे, हमारे आराम में जो विघ्न पड़ने वाला था, तुम उस विघ्न को तुमने हमारे इंद्रियों में से, हमारे कार्य में से प्रकट होकर के बिना आह्वान के तुमने हमारी सहायता करी, सेवा करी है तुमने, अवरोध नहीं पहुंचाया। हाँ, इसलिए हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो, वरदान मांगो। कन्या ने बहुत सुंदर वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं आपके 10 इंद्रियों और 11वां मन में से प्रकट हुई हूँ, मेरा नाम हो एकादशी, एकादशी मैं देवी हूँ, और मैं आपकी सेवा के लिए ही प्रकट हुई हूँ। तो मैं आपसे यह आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ, वरदान मांगना चाहती हूँ कि आपकी सेवा में जब प्रकट हुई हूँ, आपकी सेवा के लिए, तो आज के दिन जो आपके भक्त हैं वो अनाहार ना करें, अन्न का सेवन ना करें। आज के दिन वो 10 इंद्रियां और 11वां मन को पवित्र रखें, आपका भजन करें। ऐसा व्रत यदि करें तो मन वांछित मैं फल उन्हें दे सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भक्त की सेवा में कोई कमी ना रहे, जो आपके भक्त हैं। भगवान इस सेवा से और कन्या पे बहुत प्रसन्न हुए, एकादशी देवी पे बहुत प्रसन्न होकर के तथास्तु कहा। एकादशी की बहुत ही महिमा, एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, जो भी प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के जीव हैं, चाहे प्रभु के किसी भी रूप को मानते हैं, जो नारायण की पूजा करते हैं, नारायण को मानते हैं, उन्हें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन अन्न खाना, मांस खाना पाप खाना के बराबर है, घोर घोर पाप है, इसलिए अनाहार तो करना ही नहीं चाहिए। एकादशी का इसी तरह से नियम को जान लेना चाहिए, दिवस निद्रा का त्याग करना चाहिए। उस दिन एकादशी की जो महिमा है वो एकादशी से पूर्व, जब एकादशी का समय शुरू होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की जो रात्रि होती है, जो काटते हैं, उसको भी
ब्रह्मचर्य तरह रखना चाहिए। भगवान का धुन भजन कीर्तन करते हुए रात्रि का प्रसाद करना चाहिए। और उसके बाद जो है एकादशी का नहा धो के पूजा पाठ करके व्रत का पालना करना चाहिए। तो एकादशी की बहुत ही महिमा है। एकादशी को नियम पूर्वक करें तो मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है एकादशी व्रत के करने से। तो इस प्रकार आपको बहुत बार एकादशी के ऊपर हमने बात करी है, एकादशी की महिमा कही है। तो इसलिए आप सब जरूर वहीं एकादशी की जो है गरिमा जो है वो सब जानना चाहिए, समझना चाहिए और एकादशी व्रत को करना चाहिए और जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो प्रातः की कथा है, फिर अब वहीं से आगे हम चलेंगे कि ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज देखिए कितने सादगी और सरल, कितने विवेकी और कितना सुंदर व्यवहार करते हैं अपने गुरु के लिए, शास्त्री जी महाराज के लिए। तो योगी जी महाराज का हर एक संकल्प भगवान स्वामीनारायण पूरा करते हैं। योगी जी महाराज जो अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के लिए सोचते हैं तो भगवान स्वामीनारायण अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी देखिए किस प्रकार ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज के द्वारा जो उन्होंने परंपरा चलाई, शास्त्री जी के द्वारा उत्पन्न हुआ योगी जी के हर एक संकल्पों को कितना ध्यान दिया जाता है, योगी जी महाराज की चेष्टा को कितना ध्यान दिया जाता है, योगी जी महाराज के हर एक वाणी को अमृत तुल्य। योगी जी महाराज क्योंकि जो बोलते हैं तौल के बोलते हैं, वाणी का प्रयोग बहुत ही सदुपयोग करते हैं, दूध की तरह करते हैं, बकबक नहीं करते हैं। योगी जी महाराज के हर एक व्यवहार में तप है। तो योगी जी महाराज के किस प्रकार हर एक वचन को प्रभु जो है वो लाज रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसा अद्भुत आपने योगी जी महाराज का कथा सुना है और योगी जी महाराज का कल प्रागट्य दिवस है। तो मेरा प्रयास है कि मैं लगातार ये जितना कथा का लाभ हो सकता है अधिक से अधिक आपके बीच में रखूं और आप उसको अपने जीवन में आप जो है वो धारण करें, लें, सुने आप, और आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप आचरण में लेके आए। योगी जी महाराज का व्यवहार बहुत ही सुंदर, कितना सुंदर उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया, ये आपने देखा ही। मूर्ति को बट्टा मारा गया, जोत को फूंक से बुझा दिया गया, फिर भी देखिए योगी जी महाराज ने उनके सामने ही स्वामीनारायण की कंठी योगी जी महाराज ने पहनाई, उसको तोड़ दिया गया। फिर भी योगी जी महाराज देखिए कितना उन्होंने शांति रखी, धैर्य रखा। तो जो करता है वो पाता है। तो योगी जी महाराज देखिए करते थे, सत्संग करते थे, शास्त्री जी महाराज के वचन अनुसार चलते थे, कर्तव्य का पालन करते थे तो शांति मिलती थी। इंसान करता बहुत कम है और बकता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंसान को भक्ति का फल नहीं मिलता। यात्रा करता है तो उस यात्रा का बखान इतना करता है कि जैसे वो सच में महान यात्री हो, महान बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा हर कार्य में कुछ भी करता है तो वो उसी में लग जाता है कि जैसे वो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हो। जबकि सब समय दर्शन मिलता है ऐसा कि कोई भी ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, कोई भी महापुरुष होते हैं, कोई भी बड़े विद्वान होते हैं, कोई भी अच्छे गुणवान होते हैं, उनका कार्य बोलता है, वो नहीं बकबक करते, वो नहीं बोलते, कार्य बोलता है। वो उतना ही बोलते जितना आवश्यकता होती है, जहाँ ज़रूरत है। बोलते नहीं, काम बोलता है, अपने आप बोलता है। किसी भी युवक का दिल टूट जाता, स्वामी श्री सहन नहीं कर पाते। वे स्वयं उसके लिए कैसा भी कष्ट उठाने को तैयार रहते। ये उनका दिनचर्या था, उनका जीवन था, जिन्होंने आज पूरे विश्व को एक सेना दी, एक फौज दिया, धार्मिक बीएपीएस संस्था को लाखों युवक दिया, हजारों की संख्या में उन्होंने दिया और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उसके ऊपर मेहनत करके लाखों की संख्या में पहुंचाया। आज उसी को ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज और कई गुना ज़्यादा बढ़ाते हैं। ऐसी समाज की नवरचना की, ऐसा कार्य किया मेरे दादा को। सारेंग गांव की घटना है। स्वामी श्री युवा वृंद के साथ सुबह 8 बजे से गांव में पदरावनी के लिए निकले थे। वापस लौटे तब दोपहर के 1:30 बज गए।
साथ में रहने वाले तमाम संत थककर चूर हो गए थे। हाथ मुंह धोकर सब भोजन के लिए बैठने वाले ही थे कि स्वामी श्री के पास आकर एक युवक गिड़गिड़ाने लगा, स्वामी जी, मुझे आज अहमदाबाद जाना है। मेरे घर आपके चरणार बिंद डालना बाकी रह गया। आप कृपा करें स्वामी जी, मेरा घर को पावन करें। यह सुनते ही समीप में उपस्थित एक संत ने थोड़े कठोर लहजे में कहा, कहाँ गया था? अब तक दिमाग में अकल है कि नहीं? भूसा भरा है। देख, इतनी गर्मी में स्वामी श्री नहीं आएंगे। हाँ, जब स्वामी जी विचरण कर रहे थे, पधरामनी कर रहे थे, तब तो कहाँ गया था? हाँ, अब नहीं आएंगे दूसरे दिन, जबकि उससे बाबा उन्होंने बात नहीं किया। हाँ, एकदम गुस्सा आ गया। सेवा में रहने वाले, संग में साथ में चलने वाले, वह तो यह सुनते ही रोआ सा हो गया। इतने में उस संत ने फिर से पूछ लिया, कहाँ है तेरा घर? जब देखा बहुत परेशान हो गया, उसने धीरे से मोहल्ले का नाम बताया तो वे और भड़क उठे। एक तो तेरा गांव के उस पार रहता है, इस गांव के उस पार रहता है, बीच में नदी है जो भी। ऊपर से स्वामी को कष्ट देना चाहता है, तो इतना दूर रहता है और बुला रहा है, और स्वामी को इतना कष्ट देना चाहता है। हाँ? वह भय और क्षोभ के मारे कांपने लगा, परंतु स्वामी श्री उसी पल भोजन के लिए आसन से उठकर बिना कुछ बोले एक संत को साथ लेकर उस युवक के साथ निकल पड़े। उनकी कलाई थामकर बाहर निकलते हुए उन्होंने अत्यंत सहज भाव से कहा, चलो हम आते हैं। फिर पीछे की ओर देखकर उस डांटने वाले संत को कहा, आप सब भोजन, ठीक है, खुले बैठो, ठीक, आप सब भोजन कर लेना, मैं अभी लौट कर आता हूं। तो किस प्रकार समय को भांपते हैं और परिवर्तन लाते हैं, उसका नाम है योगी जी महाराज। और ये परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, सबको राजी कर लेना, प्रसन्न कर लेना, ये सब गुण परमात्मा का गुण कहलाता है। परमात्मा किसी को निराश नहीं करते, सबको संभाल लेते। हम भी यदि अपना कर्तव्य ऐसे करेंगे ना, अपना कर्तव्य, जो मेरे कर्तव्य, जो किसी का धर्म है, वो उसके लिए भगवान ने सबको बैठा रखा है अपने अपने कार्य। जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य बनता है, जो साक्षी, जिसके लिए समझने वाली बात, जिस दर से हम जुड़े, जिस परिवार से हम जुड़े, जहाँ जहाँ जो हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, जिसमें समाज की साक्षी है सब कुछ, जिसमें शोभनीय बनता है, सराहनीय बनता है, ऐसा जो भी हमारा कर्तव्य है, उसको जब हम सही करते हैं तो वास्तव में ईश्वर विचरण करने आते हैं, पधरामनी करने आते हैं। वो देखते हैं, हमें सुनते हैं, उस कार्य में वृद्धि होता है, बरकत होता है। और उसके बाद इससे विपरीत जो भी है, तो उसमें तो कुछ भगवान के तो भगवान को वहाँ कष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सभी देवी देवताओं को ड्यूटी लगा दिया गया है, वो कर्मों के अनुसार सबको उसका फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का व्यवहार क्या दर्शन करा, क्यों इतना विश्व दिगंत में फैल गए, क्यों आज इतना याद किया जाता है। कल इनकी जयंती, देखो ना उनका कार्य, बहुत थके हुए बेचारे, दूसरे संत कैसा बोल रहे हैं, किंतु उन्होंने जो सुन लिया, जो देख लिया, जो पता लग गया, तो कैसे जोड़ में संत लेकर के और उनको चलो चलते हैं, एकदम हिम्मत बांधी, मुँह धोए होंगे, तैयार हुए होंगे। कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अभी हमें भी बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हम अभी खूब ठंडे पानी से नहा के आए, बैठना है। आज एकादशी, प्रयास करेंगे थोड़ा सा, भगवान को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे, महापुरुषों का वचन लेंगे, उन वचन पे मेहनत करेंगे। क्योंकि बहुत देखते हैं ना संसार में, बहुत सीखते हैं, बहुत समझते हैं संसार में,
कोई बेचारा इतना व्रत करता है, निर्जला करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। किंतु दुख की बात यह है कि इतना कठिन व्रत तप करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जब वो व्यवहार करता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, तो बड़ा ही खतरनाक होता है। लगता ही नहीं कि भगत का व्यवहार, लगता ही नहीं कि धार्मिक है, लगता ही नहीं कि प्रभु का भजन करने वाला है। ये बहुत विडंबना है, ये बहुत दुखद है। ऐसा योगी जी महाराज नहीं दिखाते, महापुरुष नहीं दिखाते। इसलिए संत बनना कठिन, किंतु संत का बन जाना वो भी बहुत तप है। इसलिए संत बन गए तो वो तो साक्षात ईश्वर की नया जन्म होकर कृपा होगी, किंतु वो नहीं हो पा रहा है तो संत का बन जाने की मेहनत करना, संत का बन के वो आसान है, उस पर भी मेहनत करना पड़ता है। संत का बनने का मतलब है ऐसा आचरण रखना, ऐसा व्यवहार रखना कि जो श्री जी को पसंद है। अरे जो मेरे संत के पास है, संत यज्ञ है, संत हवन कुंड है, संत अग्नि है, हमारा पाप उसमें जल के राख हो जाएगा। इसलिए यहाँ योगी जी महाराज देखिए कैसा अद्भुत व्यवहार दे रहे। उस युवक का दिल आनंद के समंदर में हिलोर लेने लगा। स्वामी श्री पैदल चलते हुए दूर तक उसके घर पधारे। दोपहर की तपती धूप उनको इतनी कष्टदायक नहीं लगी जितने उस युवक के आंसू। जो गर्मी है, बाहर बहुत चिपचिपाहट है, बहुत परेशानी है, वो सब नहीं दुख लगा है। किंतु ओहो, ये पुण्यात्मा महान आत्मा कैसे भी संत को अपने घर ले जाना चाहता है, और उसके लिए बेचारे को वो बड़ा एकदम गलती हो गई। संत तो आए थे, मैं लेके नहीं गया, फिर भी मन किया कि मेरा घर तो अधूरा रह गया, मेरे घर में स्वामी जी नहीं पधारे। और स्वामी जी को मनाने में, स्वामी जी मेरे घर को नहीं जाएंगे आप, ऐसे ऐसे। किंतु उसको जो डांट पड़ी, वो जो दुखी हुए, बाबा को उनको प्रसन्न करना था, थोड़ी सी श्रद्धा को उसकी बढ़ानी थी। इसलिए हमें भी ऐसा ही आचरण करना, ऐसे रहना। हमें कहाँ श्रद्धा थी, कहाँ कुछ आता था। थोड़ा सा साधु को नमना आता था, झुकना आता था। थोड़ा सा जो साधु के साथ उठने बैठने लोग होते हैं, वो भी पुण्यशाली होते हैं, तो उनके प्रति विनम्रता रखते थे। बड़ों का कभी अनादर नहीं करना, ये धर्म निभाते थे। बराबर वालों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे, और छोटे को सब समय जो भी सीखें, जितना समझें, सब समय उनको प्रेरणा देते थे, उनको प्रेरणा देते सब समय। पूर्वाश्रम का याद है कि खुद तो एक दिन स्कूल नहीं जा पाए, किंतु जो पूर्वाश्रम के छोटे ब्रदर थे, उसको थप्पड़ मार मार के उसको स्कूल पहुंचाते थे। उसके लिए जितना कुछ करना है वो सब करते थे कि वो पढ़े हर हाल में, उसके लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे ही इन महापुरुषों के जीवन से, व्यवहार से, कथा से, कीर्तन से, सत्संग से, आप लोगों के योग से ये देखने का प्रयास रहता है कि भाई कोई गृहस्थी परिवार, यदि बाल बच्चे परिवार के कोई यदि सत्संग में आता जाता है, सत्संग से जुड़ा है, और उसको यदि सत्संग का रंग ना चढ़े और जगत का रंग में वो पागल हो जाए, उसमें उनका दिमाग खराब हो जाए, तो बड़ा ही दुख लगता है कि अरे सत्संग में आए और सत्संग लिया नहीं, दर्शन करने आए और दर्शन किए भी नहीं चले गए, और किया नहीं सर। यहाँ तो दर्शन है, किंतु वो तो देख रहे थे। हाँ, हमने देखा था, वहाँ थे बैठे हुए, उन्होंने बुलाया नहीं, हमने देखा, हमने सुना, हमको हमसे बात नहीं किया, दूसरे से किया। श्रवण नहीं आया, मनन नहीं आया, निधिध्यास नहीं आया, साक्षात्कार नहीं आया। देखते हैं, देखो प्रयास करते हैं कि जो पीछे नहीं कर पाए हम करेंगे, कोशिश में लगते सबके लिए, उनको धर्म है। क्योंकि उस समय स्वभाव था, क्या नहीं था, बहुत सारी परेशानियां थी, किंतु अब तो है। आजा भैया थोड़ा इधर भी बैठ ली।
इतना बड़ा हॉल, हमारे भी दिमाग थोड़ा इधर उधर दौड़ेगा, कंजस्टेड रहे तो सब जिंदगी एकदम ऐसे रखा है, खुला नहीं, हवा नहीं, स्वच्छता नहीं, एकदम जितना बड़ा ग्राउंड बनाओगे, मोदी जी ने कितना बड़ा स्टेडियम बनाया देखो, और छोटा बनाता तो कैसे चलता, बड़ा स्टेडियम बनाया तो बड़ी बात होती, बड़े बड़े काम किए, बड़ा विचार को बड़ा किया। भगवान देखो हैं कितने बड़े हैं, किंतु हमारे को बड़ा करने के लिए छोटे बन जाते हैं छोटे बन जाते हैं हमारी समझ के अनुसार। तो तुम भी छोटा है, किंतु अपने द्वारा सत्संग को बड़ा करने के लिए, ज्ञान को बड़ा करने के लिए अपने आप को बड़ा करके बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। खुद करोगे तभी लाभ होगा। उन्होंने देखो कुछ नहीं आता था, किंतु उन्होंने देखा इसमें कुछ हो सकता है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रयास दिया, जितना समझ था उतना उपदेश दिया, कंठी के प्रति, माला के प्रति रुझान जगाया, माला की महिमा कही, कंठी की महिमा कही, तिलक की महिमा कही, साधु की महिमा कही, संगत की महिमा कही, मंदिर की संतों की, व्रत उपवास की, ठाकुर जी की धुन भजन के ऊपर खूब महिमा की बातें करते। तो देखिए अपने आप उनकी बातों का जादू हो गया और कृपा हो। आज एकादशी में इस बात का भी ध्यान रखें। वृद्धों की वे जितनी महिमा जानते थे, युवक भी उनके मन उतने ही महिमावंत थे। तंसा गांव के एक वृद्ध भक्त ब्रजलाल व्यास को स्वामी श्री, जय स्वामी, निखिल जी अब इधर आइए, मेरे कॉल के साथ जीवन जी और उसके बीच में बैठे। हाँ नहीं तुम बैठ, तू भी इधर बोला जिसको ही, उसको भी खींच लोगे, सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ, मुझे ज्ञात है कि YouTube के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, फेसबुक पे लाइव हो रहा है। मैं कोई शास्त्री नहीं, कोई विद्वान नहीं, मैं कुछ है, मैं एक सेवक उत्तम धाम से हूँ, और मेरा प्रयास रहता है, मेरा दोस्ताना व्यवहार रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि आप घर में कैसी गृहिणी हो, ऑफिस में कैसा आप अपना वर्क कर रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, माता पिता का रोल आपका कैसा है, केवल इस पर गुरु के दर्शन में आपका शिष्य भाव कैसा है। आप यदि भगवान को मानते हो तो भक्त की महिमा जानते हो, यदि भगवान को मानते हो तो प्रसन्नता तभी मिलेगी आपको जब भक्त की महिमा जानोगे, भक्त को समझो। तो भक्त का गुण आएगा तो भगवान अपने आप रिझ जाएंगे। तो यहाँ योगी जी महाराज वही सब हमें कराता है, वही सब हमें दिखाता है, सबको कैसे वो संभाल लेते थे, देख लेते थे, जान लेते थे। यहाँ अब देखिए पीछे उस युवक की बात है या वृद्ध की बात है, देखिए कल योगी जी महाराज की जयंती है, हमारे दादा गुरु हैं, ठीक है। और हमारा प्रयास है कि अभी से हम, आज से सुबह से देखो हमने शुरू किया एकादशी की महिमा को जानते हुए, हमने उसमें प्रयास किया कि हम थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द, दो छोटी छोटी बात पे हम थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे, तो निश्चय ही योगी जी महाराज की जैसे जैसे हम कुछ बातों को जानेंगे, समझेंगे, तो ये बात भी समझ में आती है कि एक न एक दिन ऐसे महापुरुषों का अधिक से अधिक हम जब कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, श्रवण से, मनन से, दर्शन से, स्वाभाविक है, गुण भी ऐसा आता है, भाव भी ऐसा आता है, विचार भी ऐसा बनता है, इसमें कोई दुराई नहीं होता ही हो। इसलिए सब समय प्रयास रहना चाहिए हमारा, आपका, सबका ऐसा कि हम नित्य प्रति जब जब दर्शन की बात आती है हम दर्शन करें, जब जब उस दर्शन से हमें शांति मिलती है, तो वो जो शांति मिली है वो जगत में नहीं थी, वो शांति हमें ईश्वर के दरबार में मिली है, तो वो शांति का संभाल करना, उसका ध्यान रखना, अनुसंधान करना, उसका विश्लेषण करना, अपने मन में, अपनी बुद्धि में
अपने विचारों में उसको बना के रखना। जब भी जगत के विचार, जगत की बातें हमें तंग करें तो तुरंत ये जो ईश्वर का विचार है, जो ईश्वर के दरबार से मिला है, उसको अलग आगे लेके आना, आगे लेके आना। अब देखिए, सदगुरु संतों की महिमा का दर्शन करते थे और प्रभु को करता हरता जैसे जैसे जानने लगे, समझने लगे, तो अपने आप ऐसा विचार आने लगा संत समागम से कि यदि संसार के लिए करूँगा तो कितना बनेगा, और संसार के जो स्वामी हैं, जो संसार को देते हैं, यदि स्वामी के लिए करूँगा, स्वामी का आज्ञा में रहूँगा तो कितना बनेगा, क्या क्या नहीं होगा। ओह, अपने आप देखिए व्यवहार में जो इनका कार्य वो ऊपर आने लग गया। अपने आप संसार कौन होने लगा। अब सत्य तो बात है, जो समझ लेता है देखिए वो बड़ा सुखी हो जाता है, नहीं समझता है नाम जपता है फिर भी दुखी रहता है। नाम रक्षा करते, पर नाम को आप कैसे जप रहे हो, कैसे भज रहे हो, कथा को कैसे सुन रहे हो, उसको अपने जीवन में आचरण में कैसे लेकर के आए हो। योगी जी महाराज देखिए, यहाँ स्वामी श्री ने गोंडल में एक बार दूर से ही उनको देख लिया। निकट जाकर उन्होंने धीरे से ब्रजलाल जी की कलाई थाम ली। व्यास जी जय स्वामीनारायण। ब्रजलाल तो भाव विभोर होकर अश्रु बरसाने लगे। स्वामी जी इसी प्रकार कलाई थामे रखना और अक्षरधाम तक आपके साथ रखना। शास्त्री जी महाराज के समान गुरु मिले हैं, वे बीच भंवर में थोड़े ही छोड़ देंगे। स्वामी श्री ने पूरी खुमारी के साथ कहा और सेवक की कलाई छोड़कर मंदिर के विशाल द्वार के पास ब्रजलाल जी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। ब्रजलाल जी हड़बड़ा कर पूछने लगे, अरे 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 स्वामी जी आप यह क्या कर रहे हैं। स्वामी श्री ने दंडवत प्रणाम जारी रखते हुए कहा, आप श्री हरि के प्रसादी कुल के भक्तराज हैं, हमें तो आपकी अपार महिमा समझनी चाहिए। ब्रजलाल जी स्वामी श्री के अनन्य भाव देखकर गदगदित हो गए। जय स्वामीनारायण। आता है कुछ प्रेरणा, कितना आता है आप लोगों को। 2 साल से हमने उत्तम धाम में दिखाया, आता है। किसी का दोष होता ऐसा महिमा नहीं होता। तो महंगे से महंगे हार लाया गया, सस्ता नहीं लाया गया था। बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार किया जाता है। किसी से 100 रुपए की चंदा की अपेक्षा नहीं की जाती, बोला नहीं जाता है। इतनी व्यवस्था वो साल का हमको भगवान दे रहे हैं ना सब भक्तजन। उस दिन वो महिमा कैसे धारण करते हैं, गुरु से मिले हुए, जो गुरु का दर्शन किया हो, उत्तम स्वामी जी महाराज का दर्शन किया हो। भले ही उस टाइम दीक्षार्थी हुए कि नहीं हुए, तो भले ही उसकी बुद्धि जैसी थी वैसे वो बस आते गए, रंग नहीं चढ़ा, अवगुण में नहीं जाने, बस दर्शन किया ना, बड़ी बात। अब जो वो नहीं कर पाए उस समय, उन्होंने मुझे प्रयास करना है कि अब वो कर लें, उनका जीवन व्यर्थ ना चला जाए। उनको संसार का दुख ना झेलना पड़े, संसार का अपमान ना झेलना पड़े। वो संसार के लोगों की तरह इनका ना हश्र हो जाए। इसलिए मुझे भक्त की महिमा गाना है, संत की महिमा गाना है, मुझे गुरु की महिमा गाना है, मुझे गुरु की महिमा का दर्शन करना है, मंदिर की, ठाकुर जी की इन बातों में रहना है। देखते हैं आप 2 साल से ये उत्तम धाम का हम 20वां एनिवर्सरी मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं स्थापना दिवस की। आपके बीच में रख रहे हैं, तो ये क्या है देखिए। जो वही उत्तम धाम में जो मुझे 20 वर्ष मिला है, ये कोई पहले मंदिर नहीं बना था, आश्रम नहीं बना था। यहाँ ये आप सबके हाथों से, आप सबके द्वारा, दान से, आप लोगों के द्वारा। यहाँ कोई सेठ साहूकार नहीं है, बड़े कोई दानवीर नहीं आते। यहाँ सब मेहनत करने वाले ही लोग आते हैं, बहुत मेहनत करने। इसलिए जगाते रहते हैं कि भूलो मत, जो मिला है उसको ध्यान में रखो।
और आज्ञा में रहो, अपना सभी कर्तव्य करो। हाँ, जो जो तुम्हारा कोई धर्म है, ठाकुर जी के लिए कैसा धर्म है, सदगुरु के लिए कैसा धर्म है, साधु संतों के लिए कैसा धर्म है, भक्तों के लिए कैसा धर्म है, उत्तम धाम के लिए, संस्था के लिए क्या धर्म है, और अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने समाज, अपने बाल बच्चे, अपने कुटुंब समाज, जहाँ जहाँ तुम्हारा धर्म जो बनता है उसको बखूबी निभा करके कुल सहित तरना है। प्रगटित पुरुषोत्तम के दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे कुटुंब सहित होता है। प्रगट का मिलने का मतलब यही होता है, प्रगट मिले, कार्य में बदलाव लाना है, मिले हैं, प्रगट मिले हैं। जैसे राम मिले थे, राम उन भक्तों को, कृष्ण मिले थे उन भक्तों को, हाँ, जैसे शंकर भगवान की कथा सुनते हो जिन जिन को मिले थे, विष्णु के जितने अवतार हुए जिन जिन को मिले थे, ऐसे ही प्रगट भगवान हमको और आपको मिले। समझोगे तो सुखी होगे, नहीं समझोगे तो ठीक है। बहुत लोगों को देखते हो बिसर जाते हो, लोगों को देखा ना दर्शन नहीं हुआ, कौन बताएगा? संत बिना रे साची कौन कहे, साचा सुख निभा सच्चे संत। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्चा संत मेरा, संत की महिमा कह रहा हूँ, योगी जी महाराज की महिमा कह रहा हूँ, अपने गुरु की महिमा कह रहा हूँ, साधु की महिमा कह रहा हूँ। और ये फर्ज है, क्योंकि आप सब सत्संग में आए, आप सब ने गुरु को प्राप्त किया, आप सब ने शिष्य की सभा को प्राप्त किया, आप सब ने भगवान का भजन का अवसर आपको मिला है। आप में नहीं ये सब होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? इसलिए जब लगातार आप इन सब का अनुसंधान ध्यान करोगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। दंडवत प्रणाम योगी जी महाराज कर रहे हैं, बताइए, हमारे दादा गुरु दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कितना देखिए अद्भुत यहाँ दर्शन कराए। यही सब सुनने के कारण, ध्यान रखने के कारण हम अपने गुरुदेव के समय में ऐसा कोई भक्त आते थे, हाँ, तो हम उनको दंडवत करते थे, पग चंपी करते थे, मौका मिलता था ऐसे। तो ये तभी संभव होता था ना कि अपने आप को बहुत सरल रखना होगा, सादगी में रखना होगा, हाँ, तभी संभव होगा। एकदम दास भाव, सेवक भाव, आप कुछ लेंगे, हाँ, आपके कपड़ा मैं धो के सुखा देता हूँ, है ना, प्रेस कर दूंगा, ठीक है, आप थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आप बैठिए, थोड़ा, है ना, पैर दबा देते हैं, आप आराम कर लीजिए, थके हुए हैं, ठीक है, आप कुछ न कुछ है उनकी सेवा में ध्यान देना, हाँ, एकदम। तो वैसा उन्होंने बनाया, तभी संभव हुआ, गुरुदेव ने, हाँ? सेवक भाव था तभी संभव, अहंकारी होता तो कहाँ संभव होता है? यहाँ देखते हैं ना कितने, देखिए, हाँ, जीव अंदर है ही नहीं, उतरते ही नहीं, देखते ना कितने आते, कितने युवाओं हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास, कृपा हो जाए, सेवक भाव बन जाए, सेवक भाव की बात करें, सर इसमें बहुत गुने गुने आनंद ही आनंद है, हाँ? योगी जी महाराज क्या बोलते थे, युवक मेरा हृदय है, हाँ? तो मैं युवक के लिए हृदय समान, हाँ? योगी जी महाराज का जो हृदय समान, तो मेरे लिए क्या होगा, हाँ? मेरे लिए तो सिर का ताज हो गया, हाँ? और जो को सब हो गए, तो मुझे कैसा रहना? मेरी पगड़ी गंदी हो गई तो क्या करूंगा? फेंक दूंगा, उसको धोऊंगा, उसको रखूंगा, हाँ? तो सिर का मुकुट जो है यदि खराब हो गया तो उसका धूल उड़ाऊंगा, उसको ठीक करूंगा। हृदय है, गले की चेन है, हाँ, वो श्रृंगार है, तो वो यदि वो कुछ गड़बड़ हो गया तो सोनियार के पास जाऊंगा, उसको ठीक कराऊंगा। शरीर में कोई रोग आ गया है तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, रोग को दूर कराऊंगा, योगी के पास जाऊंगा, योग कराऊंगा, व्यास के पास जाऊंगा, ज्ञान की बात सुनाऊंगा, श्रोता बनाऊंगा, उस पर लगूंगा, हो जाएगा। युवक मारो हृदय, देख लो, आप लोग विचार करो, कितने लोग हो सब, हाँ, अंदर बाहर सुन रहे हो, लाइव सुन रहे हो, कहीं भी सुन रहे हो, तो देख रहे हो, तो विचार करो। ओ ले केवल उसका बच्चे को गले में लगा लोगे, आलिंगन कर लोगे, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो धर्म है, बच्चा छोटा है तो ऐसा होता है, अब बड़े हो गया तो ऐसे ही आलिंगन होना चाहिए, ऐसे प्यार होना चाहिए उनके गुण का। जब कोई अच्छा किया तो एकदम आज बनवाओ जरा, ये बच्चे को जो पसंद है, हाँ,
ऐसे ऐसे ला के दो। और कुछ ठीक नहीं किया है तो उसको ऐसे चलो कि दोबारा गलती ना हो जाए। नाराजगी दिखाओ, अपने आप को उसको संभाल भी लो, नाराजगी भी दिखाओ। गलती ठीक बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू। ऐसा क्यों गलती हो गया, ऐसा मिस्टेक कैसे हो गया? हाँ, दोनों चीजें चाहिए। हाँ? गुण को विकसित करने के लिए और अवगुण आगे ना बढ़े उसके लिए उसके ऊपर दंड और संभाल भी। तो सब महिमा के साथ तब बात बनती, तब आनंद आता है। और ये करिएगा, सबको करना चाहिए। अपने बच्चों को पहचानिए, अपने बच्चों का आगे कभी अपनी परेशानी को मत आने दीजिए, तब तुम अच्छे साधक कहलाओगे, अच्छे इंसान, बुद्धिमान कहलाओगे। बच्चों को क्या जरूरत है? जो बच्चे हैं तुम्हारे होते, तुम ना हो तो अपने आप करना ही पड़ेगा। जो माँ बाप कोई चले जाते हैं कम उम्र में, बिखर जाते हैं, तो फिर सब कुछ करना ही पड़ेगा। किंतु जब माँ बाप है, गुरु हैं, सब कुछ हैं, हाँ, तो वो विद्या बुद्धि सब कुछ पाएंगे, एकदम सज्जन बनेंगे हर प्रकार से वो। हाँ, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, ए अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। प्रार्थना भाव ऐसे होगा। आपके बच्चे, अपने सत्संग के बच्चे, सत्संगी लोग, हाँ, ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, कि हमारे को किसी को पानी पिलाने से उनका जीवन बच रहा हो तो हम विलम्ब नहीं करें। हमारे को भोजन देने से उनको जीवन बच रहा है, वो सुरक्षित रह रहे हैं, अन्न के मारे भूखे न मर जाए, हाँ, वो हमारा धर्म है, वो करेंगे। जो ऐसा हमें दिखेगा, हमें लगेगा हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, मुख नहीं मोड़ेंगे, हाँ? भागेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे। हाँ? हाँ। नीलकंठ वर्णिक रूप में सेवक राम का कितना सेवक किया ठाकुर ने, किंतु जब वो किया, वो उपकार को भूल गया तो कैसे फिर छोड़ भी दिया, साथ भी छोड़। मूर्ख भी नहीं रहना, बुद्धिमान बनना, सेवा करना। जब देखना कि ये तो मूर्ख है, धूर्त है, इसको तो अंदर परिवर्तन नहीं है, फिर कह नहीं। मैं भी कहता रहता हूँ, जब मुझे पता लगता है बंदे की आदत ही ऐसे सुधरने वाला नहीं है, तो मैं कहना ही छोड़ देता। मैं भी छोड़ देता हूँ, इनका तो ऐसा ही है, कोई बात नहीं, चलो। अब गुण नहीं लेता हूँ, किंतु स्वभाव को दंड देता हूँ। बंदे का स्वभाव इतना खतरनाक है, जिद्दी, अपने मुताबिक ही चलता है, उसको कोई बस संत का कहना इनसे होना नहीं, गुरु का कहना होना नहीं, आगे ये बस दिखावा के रहेगा, ये सब होने वाला नहीं। किंतु इतना ही इनका पुण्य इतना तो है कि साथ है, आते जाते हैं, रहते हैं, मंदिर में आ रहे हैं, भगत के पास में आ रहे हैं, समाज में आ रहे हैं, हाँ? कम से कम इतना तो है कि कभी न कभी कुछ न कुछ समझ में आएगा। किंतु समझने वाली बात है, सब ध्यान से सुनियो। जो आप अपने स्वभाव पे अंकुश नहीं कर लगा पाते हो, अपने आप को दृढ़ संकल्पित नहीं रहते हो, जो आपको संकल्प उठता है अच्छा करने का बनता है और भटक जाता है बीच में, तो इसका मतलब ये है कि हमने पूर्व में बहुत अनदेखा किया है, अनसुना किया है, हाँ, झूठ बोला है, कपट किया है बहुत, उसी का परिणाम आज हमें ऐसा हो रहा है। इसलिए ये सब गफलत है हमारे अंदर, हाँ? और आज यदि हमने ऐसा किया तो आगे और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो आज यदि हमें कहने वाला मिला, सुनाने वाला मिला, अवसर मिला और एंट्री मिली, अरे उनके लिए तो माफी है ही नहीं जिन्होंने दीक्षा ले लिया। जो भक्त कहलाए, दीक्षार्थी कहलाए, सेवक कहलाए, उनको तो माफी नहीं। उनके लिए तो शास्त्र ने कहा है, शिष्य वही जो गुरु को शासन करने दे। उनके लिए तो शास्त्र ने कहा, हाँ, गुरु वही जो शिष्य पे शासन करे। हाँ, ठीक है, ये दोनों का यहाँ तो ये बात। सच्चा मित्र किसे कहेंगे? सच्चा मित्र चापलूसी नहीं होता है। सच्चा मित्र ये ऐसा नहीं उनका स्वभाव होता है कि बस कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, इस बात का नहीं प्रभाव होता है। मित्रता नहीं है, वहाँ तो व्यवहार है केवल। मित्रता का मतलब ही होता है कि मित्र के कल्याण के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दे। भगवान को जो सच्चा प्रेम करता है उनको समझाना नहीं पड़ता है।
भगवान के प्रेम के लिए जितने अपने अंदर जो उनको नहीं भाता उन सबको त्याग देते हैं। हाँ, अपने पति के लिए पत्नी अपना स्वभाव बदलती, अपने पति अपने पत्नी के लिए तो एक दूसरे को, हाँ, बच्चे माँ बाप बन गए हैं तो बच्चों के कल्याण के लिए माता पिता अपना स्वभाव बदलते हैं। जब बच्चे समझदार हो गए हैं तो अपने माता पिता को सुख देने के लिए अपने आप को वैसा बनाते हैं। जब शिष्य हम बन गए हैं तो गुरु शिष्य को कामयाब करने के लिए अपना सुख सब कुछ त्याग देते हैं, शिष्य के कल्याण के लिए सोचते हैं। जब शिष्य में गुण आ जाता है, समझ में आने लग जाता है, तो गुरु के हित, गुरु का क्रिया जचे, स्वभाव जचे, सानिध्य जचे, हाँ, सब चीज वो दासत्व भक्ति ऐसा एकदम, हाँ, उनके अंदर ऐसा ज्ञान ध्यान देने लग जाते हैं। एकादशी है, आप सब आज जो कथा सुने हैं, हाँ, आज जो बातें सुनी हैं, एक प्रसंग और ले लेते हैं और उसको संपन्न करते हैं। उनके दिल में ऐसे वयोवृद्ध भक्तों की महिमा क्यों ना रहती, जबकि वे छोटे छोटे युवकों को भी दंडवत प्रणाम करने के लिए मध्य रात्रि के समय भी उत्साहित रहते। देखिए, युवकों को भी करते, मध्य रात्रि को उत्साहित रहते। वैशाख की चिलचिलती धूप थी, आसमान से शोले बरस रहे थे। स्वामी श्री का ग्राम्य विचरण सौराष्ट्र के सूखे गांवों में चल रहा था। ग्रीष्म की छुट्टियों में अनेक युवक शहरों से स्वामी श्री के साथ आकर सत्संग विचरण में जुड़ गए थे। स्वामी श्री गोंडल के निकट बंधिया गांव में पधारे थे। सेवा और विचरण के कारण थककर चूर हुए युवक चौक में इधर उधर बेसुध होकर गहरी नींद में सोए थे। मंदिर के चौक में मध्य रात्रि का सन्नाटा पसारा हुआ था। पूरा गांव नींद की आगोश में सिमटा हुआ था। कहीं कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज दूर से आकर कहीं और भी दूर चली जाती थी। करीब 2 बजे का रात्रि का समय था। अचानक मंदिर का द्वार खुला। स्वामी श्री धीरे से बाहर आए। बीनू भाई की नींद उड़ गई। जो मन स्वामी, नींद खुलती उचट गई। बीनू भाई की नींद द्वार के खुलते ही उचट गई। देखा तो स्वामी श्री चौक की ओर धीरे से चलते हुए आ रहे हैं। वे स्तब्ध रह गए, स्तब्ध निगाहों से देखते रहे। कहाँ जा रहे हैं वे? आधी रात को स्वामी श्री रुके और युवकों की ओर दंडवत प्रणाम करने लगे। 1 2 नहीं 5 दंडवत कर डाले। स्वामी जी, बीनू भाई ने पीछे से आकर धीरे से पुकारा, स्वामी जी ये क्या कर रहे हो? स्वामी श्री ने मानो इस तरह देखने लगे उन्हें कि कोई अपराध करते हुए पकड़ा गया हो, क्योंकि चुपके से कर रहे थे। और ऐसे देख लिया तो योगी बापा को लगा, मेरे दादा गुरु जी को, अपराध जैसे मैंने किया, मैं पकड़ा गया हूँ। क्या कर रहे थे? दंडवत ही करना था तो मंदिर के विरुद्ध दिशा में क्यों? यहाँ किसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? आपको करना ही था तो अब इधर दिशा करिए ना, उल्टा क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी की ओर करिए ना। हाँ, गुरु मैं इन युवकों को प्रणाम कर रहा हूँ। जय स्वामी कर रहा था युवकों को। हाँ, ये सब छुट्टियां मनाने के लिए कहीं और भी जा सकते थे, परंतु पूरी मुंबई नगरी, वहां की मौज मजा और वहां के सैर सपाटे सब कुछ छोड़कर ये हमारे साथ रहते हैं। कितना त्याग किया इन्होंने, कितना कुछ सहन करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। उनकी महिमा तो समझनी चाहिए ना गुरु। हाँ, आता है विचार कभी? आप लोग जो सत्संग करते हो, जो कथा सुनते हो, जो भक्त कहलाते हो, सेवक कहलाते हो, आपके जीवन में यदि गुरु हैं, हाँ, तो कैसा अपने उस प्राप्ति के लिए, गुरु के लिए, सत्संग के लिए, धर्म नियम के लिए, हाँ, मंदिर के लिए, सत्संग के लिए, सत्संग की विशाल रूप देखने के लिए, हाँ, ये सब देखोगे करोगे तो सुख मिलेगा। सत्संग मिलने के बाद भी केवल घर परिवार में चिमटे रह जाओगे, लिपटे रह जाओगे तो अशोभनीय कहलाओगे एक दिन। हाँ, एक दिन
कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। और वही बच्चे धुतकारेंगे। नाम ले लिया करो, मुंह इतना है अभी भी ऐसे एकदम लगे हुए अवस्था तो देखो। क्या कर रहे हो, कहाँ हो? अब हम लोग समझदार, हम कर तो रहे हैं सब। 16 बरसेंगे वहां तक ठीक है जहां तक वो स्वतंत्र निर्णय लेने नहीं लगे। जब वो निर्णय लेने लगे हैं, सब कुछ करने लगे हैं, तो अब उन्हें करने दीजिए तो आपको पता लगेगा। अपने सामने सब करेंगे तो बोलेंगे क्यों? यहाँ कोई समझ पाते हो? टोकता हूँ मैं खुद, सत्तू घोल के पी लूंगा, पेट भर लूंगा। यहाँ जो बोलता हूँ ये स्वाद, जीभा स्वाद के लिए नहीं कि मुझे बहुत स्वाद। ठाकुर जी का भोग सुंदर मिले, भोग बढ़िया बने, आप मेहनत करते हो तो हर चीज परफेक्ट हो। भोजन, पानी, आसन सब चीज बढ़िया हो, उससे आपको बहुत आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा, आपको भी संतुष्टि होगी। तो यहाँ मुंबई से आए हैं, मुंबई का सुख छोड़ के देखिए, मुंबई नगरी से साधु के साथ भ्रमण कर रहे हैं, कितना दुख सह रहे हैं, तो कितना महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है। इसलिए इनकी महिमा को देख के कितनी सेवा करते, कितना थके हैं, इसलिए इनको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ गुरु। तो यहाँ कोई हरि भगत, सोच लो किसी युवक को डांट दे, हरि भगत कहलाता हो, और वो युवक घबरा जाए, डर जाए, तो कितना बड़ा अपराध। योगी जी महाराज कितने कुपित होंगे, भगवान स्वामीनारायण कितने कुपित होंगे। वाह, जैसे तूने ही इसको जन्म दिया, तूने इसको बनाया है, तू स्वामी है, तूने इनको ज्ञान दिया, जिनको तू दंड दे रहा है, तू इसको बोल रहा है, तो अपने आप को कितना कर रहा है, तू कैसा है, तो अपना जीवन देख। ठाकुर जी तभी हमें शांति नहीं देते। समझने वाली बात होती है, ज्ञान समझने के लिए होता है, कथा समझने के लिए होता है, प्रवचन व्यवहार में लाने के लिए होता है। कथा आत्मा का सुख है, और कथा ही प्रवचन में जब आ जाता है तो मन में आ जाता है, इंद्रियों में आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, वो सुगम हो जाता है। कथा शास्त्रीय संगीत है और प्रवचन सुगम संगीत है। वही सब आदान प्रदान सब चीज को देखा जाए, प्रभु उसको। तो ये जो जीवन है आपका, ये जो अपन सबका जीवन है, भगवान ने हम सबको बहुत बड़ा कुछ कार्य देना है। ठीक है, तभी नहीं कुछ मालूम पड़ता है, फिर भी छोड़ते नहीं है। जय स्वामी। हमें भी मालूम है ये आप लोग ऐसे हैं, और हम भी स्वामी जी की तरह पदरामनी करें तो सेवा भी आए, सब कुछ हमें मालूम है, आता है, उन्हें सीखे इधर से हैं, फिर भी मुझे पता है वो एक हो रहा है। ये जो बोया है उसको संभालना भी तो है, ये जो भगवान ने जो मिलाया है, उसमें स्वभाव रूपी घास फूस जो आता है, जंगल आता है, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वहाँ कौन खुरपी कौन लेके जाएगा, वो गेंती कोदाल हल कौन चलाएगा, वहाँ वो रक्षा कौन करेगा, सत्संग का कुसंग से रक्षा कौन करेगा, क्या करेगा। तो ये सब चीजें लेकर के आते हैं। जय स्वामीनारायण। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय, सजानंद स्वामी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आज एकादशी है, अपरा एकादशी। जय स्वामी। एकादशी देवी की जय। देखो देवी का नाम आया था ना, एकादशी का नाम है। ठाकुर जी आराम कर रहे थे ना, 10 इंद्रियां 11 मन में से प्रकट हुई ना, ठीक है। एकादशी इतना वरदान दिया उनको, कितना आशीर्वाद। क्या एकादशी देवी ने वरदान क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आपके भक्त आज के दिन अनाहार ना करें, अन्न वगैरह ना लें, आज के दिन फलाहार करें और आपकी प्रसन्नता पाने के लिए चेष्टा करें, तो मन वांछित उन्हें मैं फल दे सकूं, इतना मुझे शक्ति देंगे। तथास्तु, शक्ति मुझे दीजिए। मन वांछित आपके भक्तों को, जो आपके भक्त हैं, 10 इंद्रियां और 11 मन को पवित्र रखे, आपका नाम जप। महीने का ये 2 दिन कैसे देखिए, नारायण के भक्तों के लिए। एकादशी देवी ने ऐसा तथास्तु ऐसा वरदान मांग लिया कि नारायण भक्त सब खुश रहे। नारायण मैं आप जब तक ये सब विधि विधान रखें, सृष्टि रखें, एकादशी का सब कुछ आपका, तब तक मैं भी देखो अपनी अमरता मांग ली कि मैं भी अमर ही रहूं आपके साथ।
क्योंकि आप भक्त के लिए आए हैं और मैं भक्तों की सेवा के लिए सब समय, आपके भक्तों के जीवन में कोई कमी ना रहे। हाँ, जय स्वामीनारायण बोलना पड़ेगा। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। धुन भी कर लो, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जाओ भैया, तुम्हारा तो एक साथ में आवाज ही नहीं आता कोरस में, मेरे साथ मत करना। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामीनारायण भगवान की जय। आवाज में देखो पता लग रहा है, जो एकादशी किए हुए हैं तो पता लग रहा है हाँ व्रत है, डाउन है, किंतु साथ में आवाज से पता लग दिव्यता है, प्रसन्नता है, महिमा है। इसलिए थोड़ा चेक कर रहे, देख रहे थे, मीटर लगा रहे थे। हाँ जय स्वामीनारायण, जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज। गुरु ये युवकों की महिमा, युवक मारा हृदय छे, क्या बोलते हैं, युवक मारा हृदय छे, युवक मेरा हृदय है। बाबा कितना ध्यान, कितनी महिमा समझते हैं। ओहो, स्वामी जी कितनी बार इस प्रकार दंडवत प्रणाम किए होंगे, बिनु भाई ने जानना चाहा। कितना बार किया? स्वामी श्री ने एक पंक्ति में वार्तालाप में समेट दिया, जितना हो सकता है, जितना बन सकता है। हाँ? क्या करते हैं। जब दूसरे दिन इनको ने बिनु भाई से पूरी घटना सुनी तो हर किसी का हृदय गुरु रुन तले महिमा की फुहारों में नहाने लगे। जय हो, जय योगी जी महाराज। जय श्री हिंदी पुस्तक, हाँ हिंदी में योगी जी महाराज मेरे दादा की आध्यात्म विभूति, आध्यात्म विभूति ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज वात्सल्य मूर्ति संतवर्य की प्रेरक जीवन दाता। प्रेम करुणा की गंगा बहती है उनके दरबार में, वात्सल्य की मूर्ति। रोज सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। सब खुश हो जाओगे। भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, आप सब भक्तों को खूब बल बुद्धि तेज प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, इन्हें समर्थ बनाएं कि लोग जो भी कथा प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, संत समागम का सुख लेते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, माता रानी के दरबार, ठाकुर जी के दरबार, संतों से भक्तों के साथ इनका ये जो बहुत यदि निज संबंध लगाव बना है, आना जाना सेवा करते हैं, तो हे प्रभु इनके ऊपर कृपा कर दीजिएगा। संतों से, भक्तों से, सत्संग से, हे महाराज इनको बहुत शांति मिले, इनका सारा दुख दूर हो जाए, इनका जीवन धन्य हो जाए। इन सबको आप शांति दीजिएगा, कल्याण करिएगा, खूब राजी रहिएगा। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।